हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमारे क्वेश्चन का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश न प्रोवाइड करके किसी अनदर फॉर्म में जब कोई कंपनी किसी एसेट्स या लायबिलिटीज के एक्विजिशन का पेमेंट करती है तो उस सिचुएशन में यहाँ पे हम बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स के थ्रू, और उस पे हमने क्वेश्चन बेस किया हुआ है। ये क्वेश्चन है हमारा, ए कंपनी परचेज्ड प्लांट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹11 लाख। किसी कंपनी के 11 लाख रुपीज के प्लांट को परचेज किया गया है एंड क्रेडिटर्स ₹1 लाख। लायबिलिटीज जो टेक ओवर की गई है वो कितने की गई है? 1 लाख फ्रॉम बी कंपनी। बी कंपनी के एक्विजिशन हुआ है। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज प्राइस पेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स। परचेज प्राइस का जो पेमेंट किया जाएगा वो 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹20 ईच के रेट से पेमेंट किया जाएगा। और 3 क्लॉज आपको बताए गए हैं एट पार, मतलब ₹20 के डिबेंचर्स का पेमेंट अगर ₹20 के रेट से किया जाए तब क्या होगा? एट प्रीमियम 25%, मतलब क्या है कि ₹20 के डिबेंचर्स जो हैं उनको प्रीमियम पे हम वैल्यूएट करें तब क्या होगा? एंड थर्ड सिचुएशन एट अ डिस्काउंट ऑफ 50%, मतलब ₹20 के डिबेंचर्स का जो वैल्यूएशन किया जाए वो 50% डिस्काउंट की सिचुएशन पे किया जाए तब क्या होगा? हमको जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर क्या बनाना है कि परचेजर कंपनी की बुक्स में जब हम एंट्री बनाएंगे तो क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हमको लिखना होगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, क्योंकि ए कंपनी ही हमारी कंपनी का नाम है, परचेजर कंपनी का नाम है। जब हम एसेट्स को एक्वायर करते हैं तो एसेट्स आती हैं और एसेट साइड नॉर्मली डेबिट साइड होता है, ये आपको पता भी है। तो मैंने लिखा प्लांट अकाउंट दिया 11 लाख की। टू सन्ड्री लायबिलिटीज, हमने सन्ड्री लायबिलिटीज टेक ओवर की है, और क्रेडिट लायबिलिटीज साइड मतलब क्रेडिट साइड। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख। 11 लाख की एसेट्स ले रहे हैं, 1 लाख की लायबिलिटी ले रहे हैं। तो फाइनली एडजस्टमेंट करके हमको जो पेमेंट वायर करना है बी कंपनी को वो कितना करना होगा? 10 लाख, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन कोई पहले से डिटरमाइन नहीं है और ये मैंने लिख दिया है कि ये बैलेंसिंग फिगर ही उनकी क्या होगा? परचेज कंसिडरेशन होगा, जिसे हम लोग नरेशन में कैसे डिफाइन करेंगे? प्लांट परचेज एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर फ्रॉम बी कंपनी। अब हमको 3 क्लॉज बताया है, और पहली क्लॉज में हमको बताया गया है कि अगर हम जो 10 लाख का पेमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? एट पार कर रहे हैं। तो एट पार अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? पाने वाली तो बी कंपनी होगी, बी कंपनी इज द रिसीवर, और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। डी कंपनी को कितना चाहिए? 10 लाख से मतलब है, तो उसने लिखा, हमने लिख दिया मैंने 10 लाख। टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 10% डिबेंचर्स अकाउंट, वो डिबेंचर्स को हमेशा फेस वैल्यू से रिकॉर्ड करना चाहिए, और मैंने रिकॉर्ड कर दिया डिबेंचर्स अकाउंट 10 लाख, क्योंकि एट पार हम पहली कंडीशन में डिबेंचर्स को पेमेंट में दे रहे हैं। और हमारी नरेशन होगी अमाउंट पेड टू बी कंपनी बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच एट पार। दूसरी का क्लॉज हमको बताया गया है कि अगर हम डिबेंचर्स का पेमेंट एट अ प्रीमियम करें तो क्या होगा? तो पाएगा तो बी कंपनी इज द रिसीवर, और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। बी कंपनी को तो 10 लाख से मतलब है, 10 लाख लिख दिया, क्योंकि हम अब जो डिबेंचर्स का पेमेंट कर रहे हैं वो ₹20 के डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब ₹5 के प्रीमियम पे कर रहे हैं। वैल्यूएशन कितनी हो रही है? ₹25 के रेट से हो रही है। तो अगर हमको 10 लाख रुपीज पेमेंट करना होगा तो सिचुएशन में मेरे को देना होगा 40,000 डिबेंचर्स। तो अब हम लिखेंगे टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर्स को हमेशा फेस वैल्यू से रिकॉर्ड करना चाहिए। तो 40,000 इंटू 20 फेस वैल्यू 8 लाख हो जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब ही यही है गेन, क्योंकि हम एक्स्ट्रा वैल्यू पे 20 का माल 25 के रेट से देंगे तो मेरा क्या होगा? मेरे को फायदा हो जाएगा, मुझे कम देना पड़ेगा। और ये क्रेडिट गेन्स एंड इनकम के कॉन्सेप्ट से मैंने लिखा टू सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 इंटू 5, और हमारी नरेशन हो जाएगी अमाउंट पेड टू बी कंपनी बाय इशूइंग 40,000 डिबेंचर्स, 40,000 10% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹25 पर डिबेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम। कंडीशन नंबर थर्ड,
कंडीशन नंबर थर्ड कह रही है कि अगर हम डिस्काउंट पे इशू करें 50%, मतलब 20 रुपीज के डिबेंचर्स की वैल्यूएशन 50% डिस्काउंट पे करें तब क्या होगा। तो थर्ड कंडीशन में चलेंगे। बी कंपनी को 10 लाख रुपीज चाहिए, बी कंपनी इज द रिसीवर है, तो उसके सामने मैंने लिख दिया 10 लाख। क्योंकि 20 रुपीज के डिबेंचर 50% डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं तो क्या होगा, 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा और नुकसान को हमको डेबिट करना चाहिए। तो लिखा मैंने डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR हो जाएगा। फिगर बाद में फिल करेंगे। टू डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि 20 के डिबेंचर्स अगर 10 रुपीज की रेट से हम इवेलुएट करेंगे, कम पे इवेलुएट करेंगे, तो 10 रुपीज के हिसाब से हमको कितना देना होगा, हमको वो आपके जो 20 रुपीज के डिबेंचर्स हैं 10 रुपीज की रेट से हमारे इवेलुएट होंगे तो हमारे को 2 लाख डिबेंचर्स देने पड़ेंगे। और जिसकी एक आपकी बात 1 लाख तो उसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। उसको 10 लाख से मतलब है डीप हो जाएगा 1 लाख डिबेंचर्स पे, और 10 रुपए का नुकसान हर डिबेंचर 1 लाख डिबेंचर्स पे होगा, तो 1 लाख इंटू 10 लाख। और नरेशन हो जाएगी अमाउंट पेड टू बी कंपनी बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹10 आफ्टर अलोइंग डिस्काउंट 50%। कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो यह हुआ है कि एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड से नगद जो एक रनिंग बिजनेस खरीदा फॉर सम ऑफ ₹15 लाख। कितने में खरीदा है, 15 लाख। प्राइस डिटर्मिनेशन पहले ही हो गया है। पेबल ₹3 लाख बाय कैश, 3 लाख रुपए कैश दिया जाएगा। एंड फॉर द बैलेंस इशूड 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। बाकी जो 12 लाख रुपीज होंगे वो 6% डिबेंचर्स पे एट द रेट ऑफ 12 की रेट से एट पार दिए जाएंगे। और आपको जो एसेट्स और लायबिलिटीज जो हम टेक ओवर कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमको ऐसे दी गई है। प्लांट मशीनरी 4 लाख, बिल्डिंग 6 लाख, स्टॉक 5 लाख, सन्ड्री डेटर्स जो एसेट्स होती है आपकी 3 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हमारी लायबिलिटीज है 2 लाख। हमको जर्नल एंट्री पास करनी है किसकी बुक्स में, एक्स लिमिटेड की बुक्स में। अब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले लिख देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, क्योंकि सबसे पहले इस बात को क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है कि हम जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वो किसकी बुक्स में कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने एसेट्स टेक ओवर किया तो सारी एसेट्स आएगी और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मैंने लिखा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट DR, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया 4 लाख से। बिल्डिंग अकाउंट DR 6 लाख की थी, 6 लाख से कर दिया। स्टॉक अकाउंट DR 5 लाख की थी, बोला था 5 लाख दिखा दिया। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट DR 3 लाख से दिखा दिया। और टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रेडिट में से दिखाया क्योंकि लायबिलिटीज आपकी क्रेडिट होती है, आपको दिखा दिया। टू वाई लिमिटेड हमने किससे खरीदा, वेंडर का अगर नाम पता है तो नाम लिखेंगे क्योंकि यहां नाम पता है, मैंने लिख दिया। अगर नहीं पता है तो आप वेंडर लिख सकते हो। तो उस सिचुएशन में कितना बताया है, 15 लाख। डेबिट का टोटल आपको दिया हुआ है आपका 4 + 6 10 15 और 18 लाख, और इधर का हुआ 2 और 15 कितना हुआ 17 लाख। जब आपका डेबिट का टोटल ज्यादा हो क्रेडिट का कम हो तो बैलेंसिंग फिगर आपकी कैपिटल रिजर्व लिखी जाती है। और अगर जब आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ जाए तो सिचुएशन में डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर गुडविल के नाम से रिकॉर्ड की जाती है। आपको एक चीज हम और बता दें, क्वेश्चन में अगर मेंशन हो कि प्लांट मशीनरी 4 लाख की ली गई 3 लाख की, तो आप उस सिचुएशन में यहां पे जर्नल एंट्री में 3 लाख रुपीज से ही रिकॉर्ड करेंगे। 4 लाख की ली गई 3 लाख की, तो आप 3 लाख से रिकॉर्ड करेंगे। 4 लाख की थी 5 लाख की ली गई, जितने में टेक ओवर किया गया है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट उतने से ही एसेट्स और लायबिलिटीज को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है किसी भी चीज को जितने वैल्यू पे एक्वायर किया गया है उसकी वही वैल्यू होती है। और नरेशन अब हम लिखेंगे परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वाई लिमिटेड।
इसके बाद हमको क्या करना है, पेमेंट करना है, जिसमें बोला गया था कि 3 लाख रुपीस हम कैश दे रहे हैं, बाकी हम डिबेंचर्स पे दे रहे हैं, जिसको आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो और चाहो तो आपने कंबाइन कर, क्योंकि पाने वाला तो वाई लिमिटेड ही है। वाई लिमिटेड इज द रिसीवर और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। मैंने लिखा वाई लिमिटेड डेबिट, उसको 15 लाख से मतलब है, 15 लाख लिख दिया। टू कैश अकाउंट, हमारे पास से 3 लाख रुपीस कैश जा रहा है, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 3 लाख। और बैलेंस अमाउंट को जो हमने एट पार्ट डिबेंचर्स पे दिया है टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, वैल्यू कितनी होगी, 12 लाख। आप चाहो तो इस एंट्री को अलग अलग कर सकते हो, वाई लिमिटेड डेबिट टू कैश एक एंट्री चाहो कर लो, और दूसरी एंट्री आप चाहो तो वाई लिमिटेड डेबिट टू 6% डिबेंचर्स कर सकते हो। मैंने इसे कंबाइंड एंट्री के थ्रू पास कर दिया है। और नरेशन अब हम लिखेंगे, पेमेंट मेड टू वाई लिमिटेड बाय कैश एंड by issuing 6% debentures of rupees, कितने रुपए वाले थे, of rupees 10 each at par। होपफुली आपको इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश का ये कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा।